वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पूरा रिलेशन डेवलप करवाया था। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, राइट। और पिछले ही वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकलवाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वोल्ट और स्टेट वोल्ट के बीच में रिलेशन बताया था। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ रहा हूं। आगे जो बढ़ रहा हूं उसमें अगला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है दैट इज एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। भैया अपन ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं और ज्यादा समझ में आता नहीं है, लेकिन कल आपको यह बताया था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। रिलेशन आया था हमारा V इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर। नहीं है, R है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो R स्क्वायर होता, राइट। पोटेंशियल है तो R है। सीन क्लियर है। तो कल हम लोगों ने जो रिलेशन प्रूव किया था दैट वाज V इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R। सीन क्लियर है। आज वो मुझसे कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है। आपको बता दूं, जितनी भी फिजिक्स अब आप ये आगे पढ़ेंगे जगह जगह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक्सप्लेन द फैक्टर्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स। कभी जिंदगी में याद ही मत करना, क्लियर। केवल फॉर्मूला कंठस्थ अगर हमें याद है तो फैक्टर अफेक्टिंग हम लिख सकते हैं खुद से। समझ पा रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ना कभी याद किए जाते हैं और ना ही कभी रिवाइज भी किए जाते हैं। एक बार पढ़ लिया ना, उसके बाद जिंदगी में कभी दोबारा मत देखना। समझ पा रहे हैं। बस उसके लिए बेसिक थीम क्या है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, उसी से सारे फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर। आइए देखते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कह रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। बोले भैया, आमने सामने है, क्लियर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यही फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के ये भी कह रहा है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। बोले भैया। और यही फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कह रहा है, जो कि आप अभी कह भी रहे थे हल्की सी आवाज में, R। सही कह रहा हूं, है ना। V R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। यहां पर ज्यादातर लोग समझते होंगे जिन्होंने 11th लेक्चर से पढ़ी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, राइट। कितने लोग समझते हैं, रेज योर हैंड। ओहो, बहुत कम लोग हैं, बाकी के लोग नहीं समझते हैं। आज बता रहा हूं, आज के बाद कभी नहीं बताऊंगा, राइट। वो आधी से ज्यादा फिजिक्स ऐसे ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। लिसन एवरीवन, पहले तो डायरेक्ट समझ लो, फिर रीजन देता हूं क्यों। ये दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये कम होगा तो ये भी कम होगा। क्लियर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऊपर है ये नीचे है। इनवर्स का मतलब उल्टा, इसमें उल्टा होता है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, कम होगा, राइट। और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ऐसे ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, कम होगा, है ना। और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज समझा रहा हूं, रोज रोज नहीं समझाऊंगा। क्लियर है। आप तो डायरेक्ट घोट के पी जाओ इस बात को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जैसा ये रिएक्ट करेगा वैसे ये रिएक्ट करेगा। बढ़ेगा तो घटेगा तो, और इनवर्सली है तो उल्टा होगा। बढ़ेगा तो घटेगा तो बढ़ेगा। सीन क्लियर है। बस समझ रहे। बढ़ेगा तो घटेगा तो क्यों, आज देख लें। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, क्या लिखा है आप पढ़ो जरा। क्या लिखा है, पढ़ो। मेरी जेब में पैसे इज इक्वल टू आपकी जेब में पैसे डिवाइडेड बाय, मैंने लिख दिया सपोज 5, राइट। मेरी जेब में पैसे इज इक्वल टू आपकी जेब में पैसे डिवाइडेड बाय 5। ये मैंने कोई इक्वेशन लिखी है, राइट। मान के चलिए आपकी जेब में पैसे 10 रुपए हैं, तो बताओ मेरी जेब में कितने, 2। आपकी जेब में 10 है तो 10/5, 2 आ जाएगा आंसर। मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, इधर आपकी जेब में पैसे लिखूंगा, इधर मेरी जेब में पैसे लिखूंगा, राइट। आपकी जेब में पैसे मैंने कितने रखे थे, 10। जब आपकी जेब में 10 रुपए रखे थे तो 10/5, 5 दूनी 10, 2 आएगा आंसर। तो मेरी जेब में पैसे कितने हुए, 2। सीन क्लियर है। मान के चलो अब मैं आपकी जेब में 10 को बजाय बढ़ाकर 20 कर देता हूं, तो बताओ मेरी जेब में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। 4 कैसे आया, बात समझ में आ रही है। आपकी जेब में 20 रुपए तो 20/5, 5 4 से 24। सीन क्लियर है। तो यहां पर हम लोगों ने एक बात नोटिस की कि आपकी जेब में पैसे जब बढ़ा रहा हूं, आपकी जेब में पैसे जब बढ़ा रहा हूं, है ना, आपकी जेब में पैसे जब बढ़ा रहा हूं तो मेरी जेब में पैसे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सीन क्लियर है सभी को, है ना। सीन क्लियर है सभी को।
आपकी जेब में पैसे बढ़ रहे हैं तो मेरी जेब में पैसे भी तो बढ़ रहे हैं। अगर यहां कम करता जाऊंगा तो यहां, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही तो बोल रहा था, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा। अब इनवर्सली करके बताऊंगा, यहां पर उल्टा हो जाएगा। इसको बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये कम करूंगा तो ये करके बताऊं। सीन क्लियर है सभी को? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गॉट इट एवरीवन? चलो अच्छी बात है, अगर इतने की समझ रहे हो तो फिर बात ही का आई। तो फिर काम की बात करते हैं हम लोग। ध्यान से देख, काम की बात कर रहे हैं, वैसे तो ऐसी बात नहीं है। सीन क्लियर है? तो पहला फैक्टर वो पूछ रहा है, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला फैक्टर, चार्ज ऑन द कंडक्टर। ये मैंने कंडक्टर बना दिया, ये कंडक्टर है, कंडक्टर को ये मैंने चार्ज दिया। जितना ज्यादा चार्ज आप इसको देंगे, इसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? यानी कहने का तात्पर्य पहला फैक्टर आ गया, चार्ज ऑन द कंडक्टर। इफ चार्ज ऑन द कंडक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस। सीन क्लियर है? इफ चार्ज ऑन द कंडक्टर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये ठीक उसी प्रकार है, थपर्रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। जितने ज्यादा थपर्रे भरेंगे, हीट भी देगी ज्यादा पैदा होगी। नहीं है मेरी बात में, चूतिया बनती है पर काम बनता है। सीन क्लियर है? तो ये बात समझ में आ रही है? पहला फैक्टर क्या हो गया? चार्ज ऑन द कंडक्टर। चार्ज ऑन द कंडक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस। चार्ज ऑन द कंडक्टर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्या हुआ? कोई परेशानी? अगला आप बताओ, ये को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यानी अगर ये कंडक्टर किसी मीडियम में रखा हो, क्लियर, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। एंड इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। समझ पा रहे? को ठेकाना नहीं कि जैसे गुप्ता जी ने लिखा दो, सेम टू यू, पैसों की पैसों ही लिखे। पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। कहानी समझ में आ रही है? कुछ लोग इसे डायरेक्ट ऐसे भी बोल देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्यों बोला डिक्रीजेस? बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। आर, ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर की रेडियस हो गई। बोलो भैया है नहीं है? क्लियर है? अगर मैं इस कंडक्टर का साइज बढ़ा दूं तो आर, और जो आर बढ़ जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं, साइज ऑफ द कंडक्टर। इफ साइज ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। सिंगुलर। एंड इफ साइज ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं डायरेक्टली आर की बात कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? सीन क्लियर है? समझ गए? कौन कौन से फैक्टर हो गए? चार्ज ऑन द कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं। अगली बात, अगला है, एक और पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर का। प्रेजेंस ऑफ, समझ जाओगे ना? आपका लिख के बताऊं, प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज्ड कंडक्टर। इसको समझें, इसको आप ऐसे समझें जैसे ये चार्ज कंडक्टर है। ये क्या है? चार्ज कंडक्टर है। दिख रहा है सभी को? चार्ज कंडक्टर के पास अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर लगा दिया जाए, चार्ज कंडक्टर के पास अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दिया जाए, तो ये चार्ज कंडक्टर क्या करता है? अपने में से थोड़ा बहुत चार्ज बगल वाले को दे देता है। नहीं, ये बात समझें? जब बगल वाले को देगा तो इसमें चार्ज कम हो जाएगा, और चार्ज कम हो जाएगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। यानी चार्ज कंडक्टर के पास अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दिया जाए तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल कम हो जाता है। ये ठीक उसी प्रकार है। मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं पढ़ा मेरी जेब में बहुत सारी टॉफी भरी है, मैं टॉफी रोतत जा रहा हूं और पढ़ा जा रहा हूं। अब तुम्हारा ध्यान पढ़वे पे तो ना है, तुम्हारा ध्यान में रोतवे पे है। क्लियर? क्या रही है? सर तो टॉफी खा रहे हैं, तुम आओ मन चलेगो। तो कहे सर 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 तुमने ऐसे करी, तो मैंने लो जाओ ऐस करो, लो जाओ ऐस करो, है ना? तो ऐसे करके मैंने जब टॉफियां आपको बांट दी तो मेरे पास टॉफियों का अमाउंट कम हो गया ना? सेम कहानी है। ये कंडक्टर है, इस पर चार चार्ज बोले तो टॉफियां, इसके बगल से एक अनचार्ज कंडक्टर, ये तुम हो, तुम पे एक टॉफी ना आने, तो मैंने ले जाओ ऐस करो। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पोटेंशियल क्या पे डिपेंड करता है? प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर के पास अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दिया जाए तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल, हाँ, सीन क्लियर है? तो किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया, काय रे फलाने, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो फलाने चुप ही रहेंगे, बता देंगे। पहला फैक्टर बोलो फटाफट, जब मुंह खोलो और बोलो, कहा? चार्ज ऑन द कंडक्टर। पूरा बोलो, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, साइज ऑफ द कंडक्टर। हेलो, 1 से 2 मिनट का समय दिया, फटाफट पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है,
और उस न्यूमेरिकल में मुझसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है वो ध्यान से सुने आप लोग। न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है सिल्वर है, सिल्वर, चांदी चांदी, क्लियर। और कह रहा है सिल्वर का न्यूक्लियस है, क्या है बच्चों? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सिल्वर। और कह रहा है सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर है ना, दैट इज 47। भला इंसान है, भला इंसान है जो ये दे रहा है। मैं होता, क्यों मैं भला इंसान नहीं हूं? मैं होता तो वाकई में नहीं देता, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए था बेटा, क्लियर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47। बाय द वे चेक करना चाह रहा हूं, एटॉमिक वेट कितना होता है सिल्वर का? चिका है फिर ही रहे हैं मैंने, क्लियर। मुझे मालूम है आप लोग 108 कहना चाहते हो ना, 108। हाँ 108 कहो, हाँ हाँ यही कहना चाहती हैं। पता नहीं है तुमको एटॉमिक मास? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्लियर। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है? 108। पर खैर अपने को जरूरत नहीं है फिलहाल। तो बेटा वो हमसे बोल रहे हैं सिल्वर है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 उसने आपको बोल रखा है। और सिल्वर का जो न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस की रेडियस दे रहा है आपको। ये क्या दे रहा है बच्चों? रेडियस दे रहा है 3.4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो कह रहा है सिल्वर के न्यूक्लियस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जानना चाहता है। तो भैया मैंने बचपन में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q/R। बोलो बबुआ, सीन क्लियर है सेकंड में? आओ इधर गौर से देखना सब लोग। इससे पहले कि मैं आगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूं, आप मुझे बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? है न्यूक्लियस है। काय को न्यूक्लियस है? हाँ ये मैं लिख देता हूं, सिल्वर का न्यूक्लियस। एक दिन मैंने ऐसे ही लिखा तो सर आपने तो Ag का न्यूक्लियस लिखा है, सिल्वर का थोड़ी लिखा है। तो ये देख तो क्लियर है ना, ऐसा तो को उन्होंने जा मैं टेसू Ag वारो है, क्लियर। सिल्वर का न्यूक्लियस है। कोई माइकल जो मुझे बता सके न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो उससे तो हमको कोई लेना देना है नहीं। बचा कौन? क्या प्रोटॉन होंगे जहां में? कौन सा कह रहे हो जो 47 हुआ? कौन सा है जो 47 हुआ? क्यों क्यों? शाबाश, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन। भाई साहब चैप्टर 1 में पहले ही दिन बता दिया है, दूसरे दिन है ना। तो 47 इसका एटॉमिक नंबर है, तो वो देखे हुए के लेना तो जाते हमें जो पता पाल लेते हैं कि जहां में 47 का है प्रोटॉन। सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। तो इस न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा वो 47 प्रोटॉनों के चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसमें तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो इस न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा वो काय की वजह से होगा? 47 प्रोटॉनों की वजह से होगा। हुआ नहीं होगा? चलो आप चमकाएं। पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हमें बचपन से पता है। आप बताओ 1/4πε0 की वैल्यू जानते हो? 9 इंटू 10⁻⁹। हवाल धरेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, के की वैल्यू कितनी? के तो जहां में कचुदा होना है, कितना रखे? हाँ किसी भाई ने बोला एयर है, 1 रखेंगे, राइट। के इज इक्वल टू 1 फॉर एयर, तो के भी हमें पता चल गया। आर हतेगा तो हमारे पास, तो आर ये बढ़िया बी आई पीछे धरिए आर, बोला धरिए ना धरी। अब कहा चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों कहां थे लाऊं? तो भैया न्यूक्लियस में जो चार्ज होगा, क्यों चार्ज ही तो है, न्यूक्लियस पे चार्ज है। न्यूक्लियस पे चार्ज काय की वजह से होगा? 47 प्रोटॉनों की वजह से होगा। कितने प्रोटॉनों की वजह से होगा? 47। तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो 47 प्रोटॉनों का चार्ज होगा। तो ऐसे लिखूं 47 प्रोटॉन का चार्ज, क्यूपी। क्यूपी, क्यू यानी चार्ज, सफिक्स में पी लगाए यानी प्रोटॉन का चार्ज। बोलो तो बस अब चमका दो। चलो बोलो 1/4πε0 कितना होता है? हाँ ये बेटा मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूं, जो लोग नए आए हैं। 1/4πε0 फिक्स वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, क्लियर। 47 कूपी चार्ज ऑन प्रोटॉन, चैप्टर 1 में बता चुका हूं सब कुछ। प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर होता है। कितना होता है? जी हाँ बहनों भाइयों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुला। वैसे माने दे रही है, चार्ज को दे रही है, बहुत ही ज्यादा बल हो है ये तो। के कितना कर दूं? 1। आर कितना है? 3.4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। सीन क्लियर है? अब ये पूरी कथा अब तो सॉल्व कर लोगे इसको, तो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻6 वोल्ट। पोटेंशियल निकाला है तो वोल्ट में नपेगा? नपेगा नहीं नपेगा? उतार लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे।
उम्मीद करता हूँ सभी ने ये नोट कर लिया है। इसके बाद एक और सवाल है हमारे सामने, बोलो भैया। एक पहले पूछूं, उसके बाद ही आप लोग अगला सवाल समझ पाएंगे। पूछूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। जितनी भी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनका जोड़ना घटाना सिंपल एल्जेब्रिक प्रोसेस से होता है, जैसे हम नॉर्मली जोड़ प्लस माइनस करते हैं, राइट। आज गुल्लक में मैंने 3 रुपये डाले, कल 2 रुपये डाले, क्या रुपये है गए? आज गुल्लक में V1 रुपये डाले, कल V2 रुपये डाले, क्या रुपये है गए? हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी भी जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने के लिए कौन जिम्मेदार? चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बोलो भैया। ये एक पॉइंट है, तो ये एक पॉइंट है, यहाँ एक चार्ज रखा है Q1, Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V1। दूसरा एक चार्ज Q2 यहाँ रखा है, इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V2। तो बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया? कर लोगे? यही करना है, करोगे? करियो है, करियो, सवाल पता बच जाएगी। और सुनो, कल आपको ये रिलेशन बताया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। गॉड के पी जाओ इसको, स्पेशलाइजेशन का पहला दिन है, याद रखें इसको, इसी से सारे काम होंगे। अब सीन क्लियर है? जब मैंने ये डेरिवेशन बताया था, ये चार्ज था, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही थी, इस चार्ज से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट था P, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने ये लिखा था, यस और नो? पॉइंट चार्ज के कारण उसके पास स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है ना? इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे निकाले तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहे हैं r, तो वही डिस्टेंस अपन ने लिया है। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? r कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? चार्ज से लेके उस पॉइंट तक का, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो। आनी समझ में आ रही है? ये सब बातें मैं कल तक करा चुका हूँ, यस और नो? मैंने आपको डेसी सेंटीमिली माइक्रो पढ़ाए थे, पता नैनो के पता नैनो हैं 10⁻⁻⁹ सब पढ़ा चुका हूँ भाई साहब। डेसी सेंटी टेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, याद है ना सबको? आ जाओ तो फिर, आओ देंगे कौन सा करे मुंह पे थे। अगला सवाल मुझसे कह रहा है 2 चार्ज हैं, कोई मजाक नहीं है। कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज हैं। ये मैंने बढ़िया भी आई थी, 2 चार्ज रहते हैं, देख रहे हो तुम? एक चार्ज है 20 नैनो कूलम और एक है -80 नैनो कूलम। 2 चार्ज कह रहा हूं पट्टा। इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया Q1, इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया Q2। तो वो कह रहा है 2 चार्ज है 20 नैनो कूलम और -80 नैनो कूलम। पहले तो ये नहीं है सुलटाए थे, साइड में ले लो इन्हें। Q1 कितना है? 20 नैनो कूलम। बोलो या तो 20 नैनो, नैनो 10 की पावर -9 धर दूं। सीन क्लियर है? नैनो हटा दिया, Q2 माइनस का 80। बोलो भैया -80 नैनो, नैनो। सीन क्लियर है? तो उसका क्वेश्चन है, वो मुझसे ये कह रहा है कि 2 चार्जेस है +20 नैनो कूलम एंड -80 नैनो कूलम, बोथ आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। दोनों को एक दूसरे से 10 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। कितना डिस्टेंस पर रखा गया है? 10 मीटर। क्लियर? तो वो कह रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में, बीच का मतलब जंप है कि जालंग? जंप है। टिंडे पाने मिडिल ना बोली, फर्क समझ लो आज के बाद। हाँ, एक एक वर्ड का मायने अलग अलग होता है। कई लोग ये समझते हैं बीच को मतलब केवल जे ही होगा, जहां रफ वर्क कर रहा हूं इधर इधर। जैसे ये मैंने यहाँ पर Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, कोई बोलता है बीच का मतलब यही होगा, टिंडे होगा, ये तो मिडिल है, ये मिडिल है, मिड पॉइंट है ये। बीच तो जे भी है, बीच जे भी है, ये बीच जे भी है। बोलो भैया नहीं है। एक उल्लू दर दो मैंने जहां पे उल्लू, तो मैं पूछा उल्लू कहां धरो है, तो तुम मुझे यही तो कहोगे Q1 और Q2 के बीच में धरो है। जहां धर देंगे तो तुम यही बोलोगे Q1 और Q2 के बीच में धरो है। नहीं यही बात समझ में? लेकिन अगर मैं बोलूं उल्लू Q1 और Q2 के मिड में रखो है तो हर मिड बीच होता है, बिटवीन होता है। हर बिटवीन मिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर कुत्ता एक जीव होता है, हर जीव कुत्ता हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हर मिड क्या होता है? बिटवीन। पर हर बिटवीन मिड हो, फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, तो बिटवीन जे भी हो सकता है। कहता हूं है सकत है तो पूछ रहा पट्टा मोते। देयर आर 2 चार्जेस 20 नैनो कूलम एंड -80 नैनो कूलम, बोथ आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। देन
at what point in between the two charges the value of electric potential will be 0. वो कह रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, बिटवीन दोनों चार्जेस के बीच में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा पूछ रहा है. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? तो भैया मुंह का मालूम कहां होगा 0. क्लियर? तो मान ले, मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच में P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा. ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया, और P पॉइंट पर 0 मान लिया, और मैंने मान लिया इसकी यहां 20 नैनो कूलम चार्ज से जो डिस्टेंस है वो x है. तो आप बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? बोलो ना पर रो. ये पूरी 10 है, ये x है, तो ये कितने की जाएगी? सीन क्लियर है? पक्का सबको बात समझ में आ रही है? बढ़ू आगे? अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं फिर. अगर यहां तक का नजारा क्लियर है आपको तो आगे की बात करता हूं. तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है. तो मैं यहां लिख रहा हूं लेट एट पॉइंट P पोटेंशियल विल बी 0. जो बोल रहा हूं पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? चल इधर कैसे कैसे चलो जाओ. सीन क्लियर है? लिसन एवरीवन, यहां तक बात समझ में आ रही है? लेट एट पॉइंट P पोटेंशियल विल बी 0. तो मैं ऐसे लिखूं पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0. बोले भैया P पॉइंट पे पोटेंशियल कितने ले ला मैंने? आप ही बता दो. इस पॉइंट पर पोटेंशियल पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? चार्ज जिम्मेदार है. कितने चार्ज हैं यहाँ? 2 चार्ज हैं. एक Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा. Q1 चार्ज के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने मान लिया V1. Q2 चार्ज के कारण P पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल मान लिया V2. अब बताओ P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया? समझ गए? तो मैं ऐसे ऐसे लिखूं P पॉइंट पे पोटेंशियल. समझ ही नहीं आई, समझ ही ना नहीं आई. क्लियर है? समझ गए? अच्छा तो गाइस बताइए जी समझ में आया होगा तो बता दो आप. V1 जो पोटेंशियल था वो कौन से चार्ज की वजह से था? Q1 की वजह से था. बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. क्या फॉर्मूला है? लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K. Q की जगह क्या लिखूं? Q1 20 नैनो कूलम है, Q1 ही लिख दूं फिलहाल, अपॉन R. R कितना लिखूं? X, क्योंकि इसके कारण इस पॉइंट पे निकालने ये डिस्टेंस X है नहीं है? है. सीन क्लियर है? माइनस V2 जो पोटेंशियल है वो कौन सी चार्ज की वजह से? Q2 की वजह से. इस पॉइंट पर लगाओ फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज. बोलो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q2 अपॉन 10 माइनस. बच्चा तो तुम अच्छे खाने अल्लाह पक जाता हूं. क्लियर है? जे उड़ाई लो. बोलो भैया चलो Q1 कितने का बोलो? 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 बटे X. सीन क्लियर है? माइनस तो माइनस आता ही है. Q2 माइनस 80 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 बटे 10 माइनस X. 10 की पावर माइनस को ना हुआ, 10 की पावर माइनस को ना हुआ, कट जाएगा. 21 से 20, 24 से 80, 20 से कम 20, 20 चौक 80. पढ़ा आता है 20 का 10 से 10 तक तो बड़ी मुश्किल से याद में है. लिसन एवरीवन, सब लोग ध्यान से सुनना बेटा. क्या बचा यहां पर? 1/x. बोलत का है नहीं माइनर तो प्लस के 4 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हूं हैं. तो 10 माइनस एक्स का 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? 10 माइनस एक्स बराबर 4x. तो 10 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स पल्ली लग जाएंगे. अब यार जिसबू करना पड़ा हूं मैं, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया करूंगा. अब तुम तो पढ़े लिखे हो, ये तो गवारों के लिए होता है. 4x प्लस x 5x इज इक्वल टू 10. 5 1 से 5, 5 2 से 10. x बराबर 2 मीटर. बताओ इससे क्या क्या हासिल हो गया आपको? x बराबर 2 आएगा जाओ. मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 20 नैनो कूलम चार्ज से 2 मीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 होगा. क्लियर? आप लोग बता सकते हो माइनस 80 नैनो कूलम से कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 होगा? 1. लपक गए? क्लियर?
x की जगह 2 तान देंगे तो 10 माइनस 2 8 है, ये यही नहीं है, यही उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।